बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उस सफ़र का हाल बयान किया था जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम गए थे। ये तिजारती काफिला शाम में अपना तिजारती सामान फरोख्त करने के बाद मक्का की जानिब वापस चला और 24-25 दिन की मुसाफत के बाद मुकामे जोहफा पर पहुंचा। मुकामे जोहफा शाम की तरफ से आने वाले लोगों के लिए मीकात का मुकाम है। मीकात उस मकाम को कहते हैं जहां पर हज या उम्रा के लिए जाने वाले लोग एहराम बांधते हैं। मकामे जोहफा पर आकर ये काफिला रुक गया। जोहफा से मक्का तक तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला बनता है। अरब का एक दस्तूर था कि जब कोई काफिला कामयाब वापस आए, तिजारत में उन्हें नफा ज़्यादा हो, तो हमेशा उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हम शहर में जाएं तो लोग हमारा इस्तकबाल करें और हमें मुबारकबाद दें। चूँकि ये काफिला अपना माल तिजारत फरोख्त करके आ रहा है, हर एक के पास पैसे हैं, इसलिए किसी वीरान मकाम पर नहीं रुक सकते। मक्के से पहले सबसे बड़ा शहर जोहफा है। जोहफा के बाद मक्का तक कोई बड़ी आबादी नहीं है। काफिले को वहां रोक दिया जाता है और फिर हर आदमी अपने एक एक गुलाम को भेजता है ताकि वो मक्के वालों को जाके बता दे। जनाबे खदीजा का गुलाम मैसरा है। बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाए और जाके जनाबे खदीजा को इत्तला दे। मगर मैसरा पैगम्बर इस्लाम से गुजारिश करता है कि आज तक मेरी मालिका खदीजा ताहिरा को किसी तिजारत में इतना नफ़ा नहीं हुआ है। ये बड़ी खुशखबरी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप खुद वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और ये खबर खुद उन्हें पहुँचाएं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सारे के सारे लोग चले। अब ये सब गुलाम हैं, हर एक अपनी मर्जी से जाता है। पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े। छोटा सा एक पहाड़ी टीला था। पैगम्बर इस्लाम वहां पहुंचे और एक लम्हे के लिए उसके पहलू में चले गए। मैसरा ने गुमान किया कि चूंकि सुबह का वक्त है, शायद आराम कर रहे हैं, शाम को सफर इख्तियार करेंगे। मैसरा गुलाम है, आका नहीं है कि इस काम में कोई दखल दे। वो खामोश हो गया। अल्लाह के रसूल जोहफा के नज़दीक उस टीले के पहलू में चले गए और वहां जाके बज़ाहिर रुक गए, इसलिए कि रास्ता तो आंखों के सामने है, रास्ते में चलते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। मैसरा भी खामोश। बाकी ताजरों में से हर एक जश्न मना रहा है। लोग आराम कर रहे हैं, थकन उतार रहे हैं और इधर गुलाम दौड़े चले जा रहे हैं। तारीख बताती है कि उसी दिन की सुबह को जनाबे खदीजा ताहिरा अपनी सहेलियों के साथ जाकर अपनी छत पर बैठ गईं। रेशमी कपड़े का एक खैमा सा बनाकर उसके नीचे बैठी हुई हैं और महवे गुफ्तगू हैं। अचानक जनाबे खदीजा ताहिरा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक नूर फिजा में नमूदार हो गया हो। जनाबे खदीजा समझी कि सूरज की रोशनी होगी, लेकिन फौरन ये एहसास हुआ कि इतनी गर्मी नहीं हो रही जो सूरज की इतनी रोशनी के साथ होनी चाहिए। घबरा के पीछे की जानिब देखा तो क्या देखती हैं कि जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान के पीछे जो पहाड़ियां हैं, वहां से एक नूर सा नमूदार हो रहा है। जब मजीद गौर किया तो ऐसा लगा कि जैसे एक कुब्बा बना हुआ है और ये कुब्बा सोने और चांदी का बना हुआ है। याकूत और जवाहरात की लड़ियां उसमें से लटक रही हैं। ये कुब्बा किसी ऊंट सवार के सर पर इस अंदाज से है कि वो सारे का सारा ऊंट और उसका सवार उस कुब्बे के अंदर नजर आ रहा है और ये नूर उसी कुब्बे से नमूदार हो रहा है। जनाबे खदीजा घबरा गईं कि मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है। अपनी कनीजों और अपनी सहेलियों से कहा कि देखो, जो कुछ मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी ये देख रही हो या नहीं? सब ने मुड़ के देखा, तस्दीक की कि हाँ ए खदीजा ताहिरा, जो कुछ आपने देखा वो हमने भी देखा, मगर ये क्या माजरा है? जनाबे खदीजा गौर से देखती हैं और कहती हैं कि जानवर तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा ही ऊंट है। सहेलियों ने कहा कि खदीजा ताहिरा, ये कैसे हो सकता है? आपका ऊंट तो मैसरा के साथ शाम के सफर में गया हुआ है, वो यहाँ कैसे आ गया? खदीजा ताहिरा कहती हैं कि नहीं, अब तो मैं सवार को भी पहचान रही हूँ। ये तो वही अबू तालिब का भतीजा महसूस हो रहा है।
और सारी सहेलियां मुतवज्जे हो गईं। थोड़ी देर गुजरती है कि खदीजा ताहिरा ने देखा कि जैसे वो याकूत सुर्ख का कुब्बा खुद बखुद गायब हो गया हो और नूर में भी थोड़ी कमी आने लगी। परवरदिगार आलम अपने हबीब के एजाज को अभी पोशीदा भी रखना चाहता है। अब वो ऊंट सवार मक्के के मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हो गया तो अब खदीजा ताहिरा को वो नजर नहीं आ रहा। और थोड़ी देर गुजरी थी कि खदीजा ताहिरा के मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलाम ने आकर बताया कि अबू तालिब के भतीजे आए हैं जो शाम के सफर पर गए थे। जनाब खदीजा ताहिरा बे इख्तियार दौड़कर दरवाजे पर जाती हैं। सबको हैरत हो रही है कि वो खातून जिसके इशारे पे 70 कनीजें हरकत में आ जाती हैं, पहला मौका है कि इस तरह दौड़कर बेचैनी के आलम में दरवाजे पर गईं। पैगंबर इस्लाम को लेकर आईं और पहला सवाल ये किया कि आप तिजारत के सफर से कब तशरीफ लाए। अब जनाब खदीजा तजस्सुस में हैं कि वो ऊंट सवार यही हैं या ये अपने घर से तशरीफ ला रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं तो अभी अभी मक्का में दाखिल हुआ हूँ और अभी खाना खुदा तक भी नहीं गया। आप तक पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि आपका काफिला आ गया है, सामान तिजारत फरोख्त हो गया है, आपका गुलाम मैसरा भी आ रहा है। कुछ तिजारती गुफ्तगू हुई। एक मर्तबा जनाब खदीजा ताहिरा ने पूछा कि वो काफिला है कहाँ। जवाब दिया जोफा पर है। जनाब खदीजा इंतहाई हैरान कि आप कह रहे हैं कि आज सुबह को आप काफिले से चले थे और अब यहाँ पहुँच गए। इसको तो कम से कम 2 दिन लगना चाहिए थे। पैगंबर ने कहा कि जो कुछ मैंने कहा है सही है। खदीजा ताहिरा ने इसके बाद कोई सवाल ना किया। नाश्ते का इंतजाम किया गया और जमजम की एक मश्क को मंगवाया गया। पैगंबर की खिदमत में ये तोहफे दिए गए। पैगंबर इस्लाम मकान से निकले और जोफा की जानिब जाने लगे। जनाब खदीजा को इत्मीनान ना हुआ। दरअसल जनाब खदीजा का मामला एक आम बिजनेस पार्टनर का मामला नहीं है। खदीजा ताहिरा को शादी भी करना है, इसलिए वो अपने दिल में पैदा होने वाले हर शक को ख़त्म करना चाहती हैं। खदीजा ताहिरा ने वो आबे जमजम की मश्क और खाना मंगवाने के बाद कहा कि अगर आपको जहमत ना हो तो बस एक तजवीज़ मैं और देना चाहती हूँ, वो ये कि आप वापस काफिले में चले जाएं और काफिले के साथ शामिल होकर वापस आएं। उल्मा कहते हैं कि जनाब खदीजा की गर्ज यही थी कि वो पहचान लें कि वो जो नूर उन्होंने देखा है वो आंखों का धोखा था या हकीकत थी, और वो नूर इसी नौजवान के साथ था या इत्तफाक से उस वक्त वहां से कोई और आदमी गुजरा हो और ये नूर उसकी वजह से बुलंद हुआ हो। पैगंबर इस्लाम ने जनाब खदीजा की दरख्वास्त को कबूल किया, बाहर आए और वापस काफिले में पहुंचे। वहां जैसे ही पैगंबर इस्लाम काफिले में पहुंचे तो मैसरा ने आगे बढ़कर पैगंबर इस्लाम से कहा कि अब बहुत देर हो गई है, सारे गुलाम तो जा चुके होंगे, आप अकेले रह गए होंगे, लेकिन अब आप जल्दी से जाइए ताकि हमारी मालिका को भी दूसरों के साथ ही तिजारत में कामयाबी की खबर मिल जाए। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो खदीजा ताहिरा को इत्तला देकर वापस भी आ गया हूँ। मैसरा को यकीन नहीं आ रहा, घबरा के कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो आपको उस टीले के पीछे आराम करते हुए देखा था, मुनासिब ना समझा कि आपको जाकर जगाऊं। मैंने सोचा कि ठीक है अब थोड़ी देर आराम कर लें, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाके वापस आ गए। पैगंबर इस्लाम ने उस नाश्ते के सामान को खोला और कहा कि तुम तो खदीजा के घर में जिंदगी गुजार चुके हो, पहचानते हो ये खाना किस घर का पका हुआ है। फिर वो जमजम की मश्क रख दी। मश्क पर खदीजा ताहिरा की वो मोहर लगी हुई थी जो ताजिर हजरात अपने हर माल पर लगाते हैं। मैसरा की अकल काम नहीं कर रही, मगर ये ऐसे सबूत हैं कि इनकार भी नहीं कर सकता। खुशी के आलम में आगे बढ़ा। काफिले में जो लोग उसे करीब नजर आए सबको ये बात बताई। अक्सर ने कहा कि अब तो तुम जो कुछ भी कहोगे हम यकीन कर लेंगे, इसलिए कि जब से मक्का से निकले हैं इस नौजवान से ऐसे मौजज़ात देखे हैं कि अब किसी का इनकार मुमकिन नहीं है। मगर अबू जहल कहता है कि ये क्या कह रहे हो, ये साहिर व जादूगर है और साहिरों से हर बात की तवक्को की जा सकती है। खैर अबू जहल की पार्टी जादूगर समझ रही है और बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें खुद यकीन हो गया है कि अब ये हर मौजज़ा दिखा सकता है। काफिला मक्के की जानिब चला और वहां पहुंचने पर इंतहाई एहतराम और शान शौकत के साथ इस काफिले का इस्तकबाल किया गया, इसलिए कि मक्का की तारीख में आज तक कोई काफिला इतना कामयाब वापस नहीं आया था।
اور اس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ جیسے ہی قافلہ مکے کے قریب پہنچ گیا اور مکے کے مکانات نظر آنے لگے، میسرہ نے ایک تجویز پیش کی، کہا کہ تم سب کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی میں تم سب کے ساتھ تجارت میں جا چکا ہوں، آج تک ہمیں کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا، یہ صرف اس نوجوان کی برکت ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم اپنے مالوں میں سے ہدیہ نکال کر اس نوجوان کو پیش کریں۔ سارے قافلے میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر میسرہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا یہ صدقہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اتنے دنوں میں میں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ یہ نوجوان ہدیہ تو لے لیتا ہے، صدقہ نہیں لیتا۔ ابو جہل جیسا شخص بھی اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، اسے بھی اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اس سے پہلے کہ قافلہ مکہ میں داخل ہو، سارے قافلے نے دل کی خوشی اور احترام کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ پیغمبر نے ہدیہ قبول کیا اور اپنے مکان کی جانب چلے گئے، اس لیے کہ اب پیغمبر کو جا کے خدیجہ طاہرہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں خدیجہ طاہرہ بے چین ہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے دوبارہ یہ منظر دیکھا کہ ہاں، اس نوجوان کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے، دل کو یقین ہوتا چلا گیا کہ یہی وہ گوہر مقصود ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اب میسرہ جذبات اور جوش میں بھرا ہوا خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ جناب خدیجہ پوچھتی ہیں، میسرہ، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد سے بھیجا تھا کہ تمہیں اس نوجوان کے ساتھ رہنا ہے اور واپس آ کر اطلاع دینا ہے کہ تم نے اسے کیسا پایا۔ میسرہ جناب خدیجہ کو سارے واقعات سناتا ہے، وہ سیلاب کا آنا، وہ اژدہے کا آنا، وہ خشک کنویں سے پانی کا جاری ہونا، وہ درخت کا سرسبز ہونا، ہر پتھر کا سلام کرنا، ہر درخت کی ٹہنی کا جھک سجدہ کرنا، یہ سارے واقعات سنا رہا ہے میسرہ، اور آخر میں وہ پیغام بھی دیا جو اس راہب نے میسرہ کو بلا کے خاص جناب خدیجہ کے لیے بھجوایا تھا۔ جناب خدیجہ نے سب کچھ سنا اور آخر میں میسرہ کہتا ہے کہ ایک معجزہ تو ایسا ہے کہ مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں، وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اول تو یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں کم شریک ہوتا تھا، لیکن جب کبھی شریک ہو گیا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کتنا ہی کم کھانا ہو وہ سارے کے سارے ساتھیوں کے لیے پورا ہوتا ہے، اور پھر بھی اتنا بچا رہتا ہے جتنا ابتدا میں تھا، یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ میسرہ کی بات جناب خدیجہ کی سمجھ میں آ گئی، کہا کہ جاؤ، جا کے فوراً بلا کر لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ پیغمبر اسلام میسرہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جناب خدیجہ نے گھر میں جتنے بھی مرد تھے، رشتہ دار، غلام، سب کو جمع کیا اور ایک دسترخوان پر بٹھایا، اس حالت میں کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں کھجوریں بھر کے رکھ دیں اور سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی کھجور پیغمبر اسلام نے اپنے دستے مبارک سے اٹھائی اور ہر ایک جناب خدیجہ کے حکم کے تحت پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود بھی جب اس دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہ رہی، تب بھی کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی ابتدا میں رکھی گئی تھیں۔ خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ پیغمبر واپس اپنے گھر کی جانب آئے اور میسرہ سے اتنی خوش ہوئیں، کہا کہ میسرہ، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ میسرہ کی بیوی بھی جناب خدیجہ کی کنیز تھی، میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا، ان کے بچے بھی خدیجہ طاہرہ کے غلام تھے، میں نے تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا۔ اس کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا دیا، 2 اونٹ اور سونے اور چاندی کی ایک کثیر مقدار دی کہ میسرہ، تو نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اب اس کے بعد تیرا حق ہو گیا میرے اوپر، ان سارے تحفوں کو لے کر جا اور آج سے تو آزاد ہے۔ میسرہ پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج ان کے سبب سے مجھے آزادی ملی ہے، روانہ ہوتا ہے۔ اب جناب خدیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ خدا کے سامنے والے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک یہودی عالم وہاں سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ مبارک ہو، تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور اے مکے کی عورتوں، وہ آخری نبی اسی مکے کی سرزمین پر ظاہر ہوگا، تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے اور اسے قبول کرے وہ دنیا و آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ باقی عورتوں نے تو کنکر اٹھا کر اس عالم کو مارا۔
मगर जनाब खदीजा के दिल में ये बात बैठ गई, क्योंकि जनाब खदीजा उन औरतों में से एक थीं जो इस्लाम से पहले ही अल्लाह के दीन की जानिब इन मानों में राग़िब थीं कि उनके एक चचा थे वर्का इब्न नौफल, जो तौरात और ज़बूर के बहुत बड़े आलिम थे। जनाब खदीजा अक्सर उनके पास जाया करती थीं और उनसे तौरात और ज़बूर सुना करती थीं। फिर दूसरा वाक़या पेश आया कि एक दिन जनाब खदीजा ने एक यहूदी आलिम की अपने घर में दावत की, क्योंकि जनाब खदीजा उलमा का बड़ा एहतराम करती थीं। जनाब खदीजा अपने घर के बालाखाना पर हैं, यहूदी आलिम बैठा है। एक मर्तबा घबरा के जनाब खदीजा से कहा कि ये जो नौजवान गली में से जा रहा है, क्या तुम इसको एक लम्हे के लिए यहाँ बुलवा सकती हो? जनाब खदीजा कहती हैं कि मैंने पहचान लिया है, ये बनु हाशिम का नौजवान है। गुलाम से कहा कि जाओ और जाकर मेरा पैगाम दो। पैगंबर आए। खदीजा ताहिरा पर्दे में है और ये यहूदी आलिम सामने है। पर्दे के बाहर यहूदी आलिम ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं आपके लिबास को शाने से थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। पैगंबर ने इजाज़त दी। यहूदी आलिम ने लिबास हटाया, मोहरे नबूवत की ज़ियारत की, एक मर्तबा उसे बोसा दिया। इसके बाद पैगंबर को रुखसत किया और खदीजा ताहिरा से पूछा कि यह नौजवान कौन था। खदीजा ताहिरा कहती हैं, ये तुमने क्या गज़ब किया, इस तरह से उसके लिबास को हटा लिया। अरे अगर इसके चचा इसके साथ होते तो खुदा की कसम वो तुम्हें कत्ल कर देते, मगर इजाज़त ना देते कि उनके भतीजे को कोई हाथ भी लगाए। यहूदी आलिम कहता है कि आप नहीं जानती ये नौजवान अल्लाह का आखिरी पैगंबर होने वाला है, क्योंकि तौरात में लिखा है कि इसी मक्के की सरजमीन में अल्लाह का आखिरी नबी आएगा। उसके बाप का उसकी पैदाइश से पहले इंतकाल हो जाएगा, दादा उसके बचपन में इंतकाल कर जाएंगे और उसके चचा उसकी कफालत करेंगे। खदीजा ताहिरा ने कहा कि हाँ, ये तो सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। बस उस यहूदी आलिम ने कहा कि खदीजा, मैं फ़कत एक बात और बता दूं कि इसी अरब की सरजमीन से एक औरत इससे निकाह करेगी, और जो औरत इससे निकाह करेगी वो कायनात की खुशकिस्मत तरीन औरत होगी, दुनिया और आखिरत दोनों की मलका होगी। और ए खदीजा, अक्लमंद इंसान वही है जो कभी ऐसे मौका को हाथ से नहीं जाने देता। ये वाक़या भी खदीजा अपनी आंखों से देख चुकी थीं। ये दोनों वाक़यात तिजारत से पहले के वाक़यात हैं। तीसरा वाक़या ये था कि वर्का बिन नौफल ने एक तावीज़ लिख के दिया था, जिसे जनाब खदीजा अपने तकिए के नीचे रख के सो गई थीं, और एक ख्वाब आया था जिसमें आपको रसूलुल्लाह से शादी की बशारत मिली थी। ये तीन निशानियां तो खदीजा ताहिरा के पास पहले थीं। फिर मैसरा की रिपोर्ट कि जो कुछ उसने देखा, और मैसरा के जरिए से उस ईसाई राहिब की पेशीन गोई, और फिर अपनी आंखों से उस नूर के चमकने को देखना। जनाब खदीजा यकीन की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी हैं कि यही है मेरा गौहरे मकसूद। अब जनाब खदीजा ने यह चाहा कि मैं पैगंबर इस्लाम से निकाह कर लूं। एक जानिब एक खौफ भी है कि मैं कैसे निकाह करूं, इसलिए कि पैगंबर मुझे कबूल करें कि ना करें, वो आखिरी नबी हैं, इतने अफजल और कायनात के सरदार हैं। दूसरी जानिब ये भी खतरा है कि अगर मैं सोचती रही तो ऐसा ना हो कि इससे पहले ही उनका निकाह कहीं और हो जाए। अब जनाब खदीजा सोच में हैं कि क्या करें। बिल आखिर उन्होंने अपनी सहेली नुफैसा को बुलाया और उससे कहा कि पहले तुम जाकर ये देखो कि क्या अबू तालिब के इस भतीजे के दिल में मेरा कोई ख्याल है कि नहीं। अगर मैं इसके रिश्ते की बात करूं तो कहीं वो इनकार तो नहीं करेगा। नुफैसा पैगंबर इस्लाम के घर में दाखिल होती हैं। पैगंबर इस्लाम ने उसे एहतराम के साथ बिठाया और पूछा कि कैसे आना हुआ। नुफैसा ने कहा कि अब आपकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है, क्या आपने कोई इरादा किया है शादी के बारे में? पैगंबर जवाब देते हैं कि मेरे जो हालात हैं वो तुम्हारे सामने हैं। हाँ, मेरे चचा कह रहे थे कि सफर तिजारत के बाद अब इतने पैसे जमा हुए हैं कि अब ये शादी का एहतमाम हो सकेगा। नुफैसा कहती हैं कि अगर मैं आपको एक रिश्ता बताऊं कि हुस्न में भी, दौलत में भी और शराफत में भी इस मक्का की सरजमीन पर उससे बेहतर कोई नहीं है, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? पैगंबर इस्लाम के जो इल्म लदुनी के मालिक हैं, हर गायब और हाजिर को जानते हैं, मगर ज़ाहिरी एतबार से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। नुफैसा कहती हैं कि खदीजा ताहिरा खुद आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। अगले दिन पैगंबर इस्लाम तैयार होकर जनाब खदीजा के मकान में गए। जनाब खदीजा पैगंबर इस्लाम से कहती हैं
کہ آپ نے سفر تجارت میں بڑا نفع حاصل کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب جو کچھ آپ کا حصہ ہے اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میرے چچا نے کہا ہے کہ تم خود اپنے اونٹ خرید لو اور اپنی تجارت خود شروع کر دو، اور باقی جو پیسے بچیں گے اس سے وہ میری شادی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے یہ جملہ سننا تھا۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کس کا انتخاب آپ کریں گے؟ میرے ذہن میں بھی آپ کے لیے ایک رشتہ ہے جو خاندان کے اعتبار سے بھی آپ کی شریک ہے اور جو ہر اعتبار سے ہر مقام پر آپ کی مدد کرنے والی ہے۔ پیغمبر اسلام سمجھ تو چکے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس خاندان میں رشتہ کروں جو دولت کے اعتبار سے میرے برابر تو ہو مگر مجھ سے بلند نہ ہو۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ پھر تو یہ رشتہ آپ کے لیے سب سے مناسب ہے۔ اپنا نام بھی نہیں لے رہی ہیں، اشارتاً بات بھی ہو رہی ہے۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میری تمام دولت، جائیداد اور سامان تجارت وہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کے نام ہبہ کیا جاتا ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، میں تو ایک کنیز ہوں، اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ جو دولت کا فرق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس دولت زیادہ ہے، میں تو ایک کنیز بن کے رہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ یہ کہہ کے واپس آئے کہ میں اپنے چچا سے بات کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے پاس آئے۔ صبح کا وقت ہے، بنی ہاشم کے سارے نوجوان حضرت ابو طالب کے پاس جمع ہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، ایسا لگ رہا ہے کہ آج تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ پیغمبر نے اپنا مدعا بیان کیا کہ آپ نے بھی پہلے تذکرہ کیا تھا، اب میرا بھی ارادہ ہے کہ اس شادی کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہاں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے لیے اس کے معیار کی کوئی لڑکی ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ خویلد کی بیٹی خدیجہ بھی اس کے لیے تیار ہے اور وہ اس رشتے کے لیے آمادگی بھی ظاہر کر چکی ہے۔ حضرت ابو طالب سوچ میں ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہیں، ان کا چھوٹا بھائی پیغمبر اسلام کا ایک اور چچا ابو لہب بولا کہ اے محمد، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدیجہ طاہرہ کا معیار کتنا بلند ہے؟ فلاں علاقے کے بادشاہ نے پیغام بھیجا، رد کر دیا، فلاں قبیلے کے سردار نے پیغام بھیجا، رد کر دیا۔ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی سردار پیغام بھیجتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا پیغام کیسے لے جایا جائے؟ ہم سب کی رسوائی ہوگی۔ ابو لہب کا اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کے ایک اور چچا جناب عباس جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ خبردار، اپنی زبان کو روک، کیا کمی ہے میرے بھتیجے میں؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ بنی ہاشم کا جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بھتیجے کے لیے ہے؟ ہم سب اس پہ متفق ہیں۔ یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اگر بنی ہاشم کے کسی اور سردار کا رشتہ ہوتا تو بھیجا جا سکتا تھا؟ ہم سب اس کے غلام ہیں، یہ ہمارا سردار ہے۔ جناب عباس نے اتنے جوش کے ساتھ گفتگو کی کہ سب خاموش ہو گئے، مگر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس طریقے سے رشتہ بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ بنو ہاشم کا رشتہ رد ہو گیا تو بہرحال یہ ایک توہین مانی جا سکتی ہے عرب کے ماحول میں۔ ایسا کرو کہ خود پہلے خدیجہ طاہرہ کی رائے لے لی جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، مگر کیسے رائے لی جائے؟ شادی کا مسئلہ ہے، اجنبی خاندان ہے، مگر ایک راستہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت ابو طالب کی بہن ہیں جناب صفیہ، یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھی۔ جناب صفیہ کی شادی جناب خدیجہ کے خاندان میں ہوئی تھی، جناب خدیجہ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے صفیہ رسول خدا کی پھوپھی ہیں، ابو طالب کی بہن ہیں، مگر خدیجہ طاہرہ کی باوج ہیں۔ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ آج بے وقت میری باوج میرے پاس آ رہی ہیں، فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جناب صفیہ نے بات چھیڑی، خدیجہ، شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب خدیجہ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں شادی کروں گی تو آپ کے بھتیجے سے کروں گی، اور میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ یہ جس انداز سے گفتگو تھی، جناب صفیہ کو یقین کامل ہو گیا۔ وہ پلٹ کے جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور بتایا کہ بھائی، یہ معاملہ طے ہے، خدیجہ راضی ہیں اور تم کوئی بھی انتظام کرو، خدیجہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بہن نے آ کر یقین دلایا، ابو طالب تیار ہوئے۔
पैगंबर इस्लाम का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। बनी हाशिम के जवान बड़ी शान शौकत से निकले। अबू तालिब की क़यादत में ये काफिला चला और जनाब खदीजा के घर पहुंचा। जनाब खदीजा के वालिद का उस वक्त इंतकाल हो चुका था। जनाब खदीजा के चचा अम्र बिन असद उस वक्त हयात थे और कबीले के सरदार थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद हजरत अबू तालिब ने उनके सामने ये रिश्ता पेश किया। अम्र बिन असद ने ना तो कोई तौहीन की, ना किसी किस्म के गुस्से का इजहार किया, मगर ये कहा कि पहली बात तो मैं ये बता दूं कि खदीजा ताहिरा के मामले में मैं भी दखल नहीं देता हूँ। खदीजा खुद मुख्तार हैं, वो अपनी मर्जी से फैसला करती हैं। लेकिन आपके रिश्ते को सुनने के बाद मैं पहले ही बता सकता हूँ कि खदीजा का फैसला क्या होगा। खदीजा कभी इस रिश्ते पे तैयार नहीं होंगी। बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते रद्द कर दिए, बादशाहों के रिश्ते रद्द कर दिए, इस रिश्ते को कैसे कबूल करेगी? इसलिए मैं इस रिश्ते को इसलिए कि मुझे खदीजा की मर्जी मालूम है रद्द करता हूँ। जनाब अबू तालिब के लिए इतना ही जुमला बहुत था। गैरत हाशमी जलाल में आ गई। ये सब इंतहाई गुस्से और गम के आलम में बाहर आए और अपने घर चले गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि सफिया कुछ कह रही थीं और खदीजा के चचा कुछ कह रहे हैं। जनाब खदीजा तक ये खबर पहुंची कि खानदान बनु हाशिम इस अंदाज से आने के बाद वापस चला गया है। खदीजा ताहिरा इंतहाई परेशान कि ये क्या हो गया, ये तो सारा मामला ही बिगड़ गया। इतना साफ इनकार मेरे चचा की जानिब से हो गया है। अब इसके बाद जनाब खदीजा अपनी राय दे भी दें तो चचा का मसाला, चचा ना बोल चुके हैं। चचा अपनी तौहीन समझेंगे कि मैंने कुछ कहा और मेरी भतीजी ने इसकी मुखालफत की। अगरचे खदीजा ताहिरा खुद मुख्तार हैं, लेकिन खुद मुख्तारी का ये मतलब नहीं कि बुजुर्गों का एहतराम न किया जाए। और फिर खानदान बनु हाशिम अबू तालिब के साथ आया है। अबू तालिब को इस दरवाजे से इनकार कर दिया गया है और दोबारा वो वापस तो नहीं आएंगे, क्योंकि गैरत के खिलाफ होगा। क्या किया जाए, समझ में नहीं आता कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। जहन ने एक मर्तबा हिदायत दी कि इस वक्त एक ही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, किसी तरह से उसे बुलाओ और उससे मदद मांगो। ये कौन है? ये जनाब खदीजा के चचा वर्का इब्ने नौफल हैं, जो पूरे खानदान के इंतहाई सुलझे हुए आदमी और आलिम हैं और जिन्हें रसूल की रिसालत पे यकीन कामिल है। ये वो शख्सियत हैं कि पैगंबर इस्लाम के ऐलान रिसालत के फौरन बाद इनका इंतकाल हो गया, लेकिन ये पैगंबर इस्लाम की अजमत को पहले से मानते थे। ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनसे खदीजा अपनी बात बयान कर सकती हैं, क्योंकि ये दोनों हम उम्र थे और दोनों में एक हद तक बेतकल्लुफी भी थी। ये जाकर खदीजा के चचा से बात कर सकते हैं, क्योंकि एक लिहाज से ये उनके भाई भी हैं और साथ तौरात के आलिम भी हैं। चुनाचे जनाब खदीजा ने अपनी कनीज से कहा कि जाकर मेरे चचा वर्का को बुला के लाओ। वर्का आए। वर्का को खदीजा से बेटियों जैसी मोहब्बत थी। पूछते हैं कि क्या बात है खदीजा, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। जनाब खदीजा ने कहा कि परेशान कैसे ना हो, कि जिनका इस दुनिया में कोई हमदर्द ही ना हो, कोई परेशानियां दूर करने वाला ही ना हो। वर्का बिन नौफल मुस्कुराकर मजाक के अंदाज में कहते हैं कि खदीजा, इसमें तो तुम्हारी अपनी गलती है। बहुत से रिश्ते आए, रिश्तों को तो तुमने रद्द कर दिया। वही तो रिश्ता है कि जो मूनसो गम गुसार और साथी का रिश्ता होता है। जनाब खदीजा ने कहा कि मसलन मैंने कौन सा रिश्ता रद्द किया? कहा कि फलां बादशाह का, फलां हाकिम का, फलां सरदार का। खदीजा ने कहा कि ये सब तो मक्के के बाहर के रिश्ते हैं, मैं अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। वर्का कहते हैं कि फिर इस मक्के वाले भी बहुत सारे बड़े बड़े रिश्ते हैं। अबू जहल जैसे सरदार का रिश्ता, अतबा का रिश्ता, शैबा का रिश्ता, इतने बड़े बड़े सरदार हैं। खदीजा ने कहा कि मगर ये तो सब गुमराह हैं, गुमराहों से मैं कैसे शादी करूं? आपके जहन में मक्के का रहने वाला कोई ऐसा शरीफ शख्स नहीं जो मेरा साथी भी बने, गुमराह भी ना हो। वर्का इब्ने नौफल कहते हैं कि ऐसी तो पूरे मक्के में एक ही शख्सियत मेरे जहन में आ रही है और वो है अब्दुल्ला का यतीम। बस खदीजा ताहिरा ने सुना, कहा कि आपने तारीफ तो कर दी, मगर दुनिया के हर इंसान में कोई ऐब होता है। जरा मुझे बताइए तो सही, उनमें खराबियां क्या हैं, ऐब क्या हैं, ताकि इसके बाद फिर मैं इस रिश्ते के बारे में कोई राय दे सकूं। वर्का इब्ने नौफल कहते हैं कि हाँ, ये भी जरूरी है, दोनों पहलू मालूम होना चाहिए। सुनो, अब उसके ऐब सुनो।
یہ کہہ کے ورقہ نے عیب گنانا شروع کیے کہ یہ وہ ہے جس کا حسب بے مثال ہے، جس کا خاندان بہت طویل ہے، جس کی آنکھیں سرمے والی ہیں، جس کے اخلاق بہت جمیل ہیں، جس کی سخاوت ہر ایک کے لیے ہے، جس کی جود اور دوسروں پہ مہربانی عام ہے۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ نے خوبیاں بتائی ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ کہا کہ ہاں، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، یہ وہ ہے کہ کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے خاندان کی مثال کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی شخصیت کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یہ تو سب آپ نے فضائل گنوا دیے، ارے میں کہتی ہوں کوئی عیب بتائیے۔ کہا کہ ہاں، اب سنو، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی پیشانی ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا کلام شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ وہ ہے کہ جب چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند چل رہا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو فضائل ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ ورقہ آخر تھک کے کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس کا عیب کون گنوائے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، جو سر سے لے کر پیر تک فضائل کا مجسمہ ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہے کہ آپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے تو اب اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ خدیجہ، یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں یوں نہیں پڑوں گا، میری شرط ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، جو آپ چاہیں، جو چیز آپ طلب کریں آپ کے لیے ہے۔ دولت چاہیے، سواری چاہیے، جائیداد چاہیے، مکان چاہیے۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ بتائیے تو صحیح، آپ کا مطالبہ کیا ہے، میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی۔ ورقہ نے کہا کہ سنو خدیجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر قیامت کے دن سارے گناہ گاروں کی بخشش کروانے والا ہوگا، وہ روز حساب کا دن ہوگا، اس کا تصور کر کے آج بھی میرا جسم کانپ رہا ہے۔ بس ایک وعدہ کرو، میدان قیامت میں اپنے شوہر سے کہہ کر میری شفاعت کرواؤ گی۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ چچا، میرا آپ سے روز قیامت بخشش کا وعدہ ہے۔ ورقہ نے کہا کہ اب بتاؤ، میں دل و جان سے تمہاری خدمت کرنے کو اور اس رشتے کو طے کرانے کو تیار ہوں، مسئلہ کیا ہے، پریشان کیوں ہو؟ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے چچا انکار کر چکے ہیں، دوسری جانب ابو طالب اس گھر کے دروازے سے واپس لوٹائے جا چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ورقہ نے کہا کہ ٹھہرو، اس مسئلے کو میں طے کرتا ہوں۔ ورقہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دونوں کو سمجھانا میرا کام ہے۔ سب سے پہلے وہ عمرو بن اسد کے پاس جاتے ہیں جو ان کے رشتے کے بھائی ہیں اور جناب خدیجہ کے سگے چچا ہیں۔ جا کے کہتے ہیں کہ اے عمرو، غضب کر دیا تو نے، حمزہ کی تلوار کو بھول گئے، خاندان بنی ہاشم کو اپنے دروازے سے ذلیل کر کے بھیج دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاندان بنو ہاشم اگر تلواریں نکال کر ہمارے خلاف آ جائے تو سارے مکے میں کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہ ہوگا، سب بنی ہاشم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا، یہ ساری عزت، دولت، یہ سارا اقتدار، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور تم نے نتائج پر غور کیے بغیر ابو طالب جیسے مرد شریف اور حمزہ جیسے شیر نر کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا ہے، یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تو کیا ہوگا۔ عمرو بن اسد گھبرا گئے، کہا کہ ورقہ، ہوا کیا ہے؟ میں نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، کسی کی توہین نہیں کی۔ کہا کہ خاندان بنو ہاشم ایک رشتہ لے کر یہاں آیا تھا، کون ہے جو بنی ہاشم کا رشتہ رد کرے، اور تم نے اسے رد کر دیا۔ عمرو ابن اسد کہتے ہیں کہ دیکھو، دو وجوہات تھیں، خاندان بنو ہاشم سے اگر کسی اور کا رشتہ آتا تو شاید میں رد نہ کرتا۔ خاندان بنو ہاشم اپنے خاندان کے ایک یتیم کا رشتہ لے کر آیا تھا، عبداللہ کے یتیم کا۔ یہ یتیم ہے جس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، اور ہم لوگ اس سے پہلے عتبہ
शैबा और अबू जहल जैसे बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते को रद्द कर चुके हैं खदीजा की वजह से। अब अगर उनको इत्तला मिल जाए कि हमारे रिश्तों को ठुकराया गया था और एक यतीम के रिश्ते को कबूल किया गया है तो सारा मक्का हमारे खिलाफ हो जाएगा। सब ये समझेंगे कि हमने उनकी तौहीन की है। इतने सारे लोगों का मुकाबला कौन करे। और दूसरी वजह यह है कि अगर मैं राजी भी हो जाता तो मेरी भतीजी खदीजा कहाँ मानने वाली है। अब अम्र इब्ने असद के जहन में तो वो तसव्वुर नहीं है, ना उनको कोई नबुव्वत रसूल का इल्म है, ना उनको तौरातो इंजील की पेशीन गोइयों से कोई दिलचस्पी है। ये तो एक आम शख्सियत समझ के बात कर रहे हैं कि खदीजा ने इतने बड़े बड़े बादशाहों के रिश्तों को ठुकरा दिया, मक्के के सरदारों के रिश्ते को ठुकरा दिया, तो खदीजा भी कहाँ तैयार होती, बल्कि वो मुझ ही से नाराज हो जाती कि मैंने चचा होकर उनके हक का ख्याल न किया। वर्का इब्न नौफल कहते हैं कि ए अम्र इब्न असद, ये तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बात कर रहे हो। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर हमने अब्दुल्ला के यतीम से रिश्ता कर दिया तो सारा मक्का हमारे खिलाफ होगा, ये तुमने कैसे सोच लिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि सारे मक्के में कोई ऐसा नहीं है कि जो अब्दुल्ला के उस यतीम का एहतराम न करता हो और उसके मकाम को ना जानता हो। सारा मक्का उसे सादिको अमीन कहता है। हाँ, अगर कोई और रिश्ता आए तो यकीनन लोग एतराज करेंगे, मगर उसके रिश्ते का इंतखाब करोगे तो किसी को एतराज नहीं होगा। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और जहाँ तक खदीजा का मामला है तो इससे पहले तो हर रिश्ता खदीजा तक पहुँचाया गया तो उन्होंने इनकार किया। इस दफ़ा तुमने इस रिश्ते को वहाँ तक क्यों न पहुँचाया, अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर लिया। अम्र इब्न असद घबरा के कहते हैं, तो क्या तुम्हें खदीजा की राय मालूम हो गई। कहा कि हाँ, खदीजा दिलो जान से इस रिश्ते पर राजी और खुश हैं। अम्र इब्न असद ने सुना तो घबरा गए कि अगर मेरी भतीजी राजी हो गई तो अब तो ये बात बाहर निकल गई तो मेरी तौहीन होगी। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये मामला इस तरह से तय पा जाए कि मेरा एहतराम भी बरकरार रहे और बात भी बन जाए। वर्का ने कहा कि हाँ, वादा करो, अब अगर खानदान बनी हाशिम तुम्हारे पास आ गया तो तुम पूरे एहतराम के साथ उनसे बात करोगे। अब अम्र इब्न असद घबरा गए कि अगर मेरी अपनी भतीजी ही मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रही और ये बात बाहर निकल गई तो खदीजा का मकाम मेरे मुकाबले में ज़्यादा है मक्का में। मैं तो मशहूर ही इसलिए हूँ कि खदीजा का चचा हूँ, कितनी मेरी तौहीन होगी। चुनाचे वर्का इब्न नौफल को ज़बरदस्ती अम्र इब्न असद ने भेजा कि जाके किसी तरह खानदान बनी हाशिम को राज़ी करो। वर्का इब्न नौफल अबू तालिब के मकान पर आए। बनी हाशिम के सारे बुजुर्गों जवान जमा हैं और बात यह हो रही है कि आज पहली मर्तबा हमारे खानदान की तारीख में इस तरह से हमें खाली हाथ पलटाया गया। जवान जोश में हैं, बुजुर्ग गुस्से में हैं, मगर अबू तालिब जो गालिबन हकायक को जानते हैं वो खामोश हैं, सर झुका हुआ है। वर्का इब्न नौफल दाखिल हुए। देखा कि इस वक्त महफिल का अंदाज कुछ और है, लेकिन तौरातो ज़बूर के आलिम हैं और मक्के के इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं। चुनांचे बड़ी हिकमत अमली के साथ अबू तालिब से जाके गुफ्तगू की। मालूम था कि जनाब हमजा से गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं, जनाब अब्बास से गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं। ये सब इस वक्त जोशो जज्बात में हैं, लेकिन अबू तालिब के पास गए, उनसे जाकर बात की और अपने भाई की जानिब से माजरत की। जनाब खदीजा की परेशानी उनको बताई, अपने ख़ानदान की बदनामी का तज़किरा किया और आखिर में इस मरहले पे ला के बात को ख़त्म किया कि अभी किसी को पता ही नहीं चला है और जो कुछ आपकी तौहीन हुई है हम माफ़ी मांगते हैं और अब आप मेरे साथ चलिए। हज़रत अबू तालिब को राज़ी किया। बस अबू तालिब राज़ी हो गए तो अब हमजा भी नहीं बोल सकते, अब्बास भी नहीं बोल सकते, सारा ख़ानदान पीछे पीछे चल रहा है। अम्र इब्न असद ने बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। मामला तय पा गया। कहा कि हमें ये रिश्ता कबूल है और इसके बाद एक तारीख मुकर्रर हो गई। ये तारीख कौन सी थी इसके बारे में कोई मुस्तनद रवायत नहीं है, बस इतना पता चला कि बहुत करीब की तारीख तय पा गई कि कम से कम निकाह अभी हो जाए, इसलिए कि अम्र इब्न असद ने एक माजरत की थी कि ये ख़ानदान की ऐसी औरत की शादी है जो मलिकतुल अरब कहलाती है। हमें इंतज़ाम करने के लिए वक्त चाहिए।
हमें अपने पूरे कबीले को भी जमा करना है, हमारी इज्जत का भी मामला है। तो ख़ानदान बनु हाशिम ने ये तजवीज़ रखी कि कम से कम निकाह अभी हो जाए, रुखसती चाहे बाद में हो जाए। अम्र इब्ने असद राजी हो गए और आखिर जो दिन तय पाया था उस दिन ख़ानदान खदीजा ने एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया था। सब लोग तैयार हैं। अब तारीख बताती है कि अगर वक्त नहीं मिला था तैयारी का, मगर जनाब खदीजा को तो मालूम है कि ये वो शादी हो रही है कि जिसके लिए खदीजा काफ़ी अरसे से बेचैन थीं। मुख्तसर से वक्त में बेहतरीन इंतजामात कर लिए गए और अब इंतज़ार हो रहा है कि बनी हाशिम का ख़ानदान पैगम्बर इस्लाम के साथ आए। इस अरसे में मक्का के दूसरे सरदार आने लगे जो बतौर मेहमान बुलाए गए थे। ऐन उस वक्त मैसरा ने देखा कि अबू जहल दाखिल हुआ है, क्योंकि उसे भी ख़ानदान खदीजा की तरफ से दावत दी गई थी। अबू जहल आया तो सही, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त में, और जिस वक्त वो महफिल में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बहुत बड़ा ख़ैमा लगाया गया है और इसके अंदर शादी की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। मेहमानों के लिए दोनों तरफ और सामने कुर्सियां रखी हैं और बिल्कुल सामने की जानिब एक बड़ी सी कुर्सी रखी है। अबू जहल अपने मकाम को जो उसे मक्के में हासिल है जहन में लाता है और सोचता है कि ये कुर्सी मेरे लिए है। इसलिए वो आगे बढ़ा और इस बड़ी कुर्सी पे बैठना चाहता है कि मैसरा ने यह मंजर देखा, डांट के रोक दिया कि ए अबू जहल, अपने मकाम को पहचान, ये तेरा मकाम नहीं है, तुझे आम मेहमानों के साथ बैठना पड़ेगा। अबू जहल शर्मिंदगी की हालत में वापस आया। अभी कुर्सी पर बैठा था कि यकायक शोर हो गया कि बारात आ गई है और सब ने ये मंजर देखा कि हजरत अबू तालिब के पहलू ब पहलू पैगम्बर इस्लाम इस शाम से तशरीफ ला रहे हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पैरहन बदन के ऊपर है, हाथ में अकीके सुर्ख की अंगूठी है, हजरत इब्राहीम का आसा हाथ में है, पाँव में हजरत इलियास की नालैन है। और इस तरह तबर्रुकात अंबिया से सज धज कर अल्लाह के रसूल इस शान से दाखिल हुए कि अबू तालिब साथ में हैं, जनाब हमजा तलवार लेके आगे हैं और जनाब अब्बास हिफाजत के लिए पीछे हैं। सारे जवानाने बनी हाशिम और बुजुर्गाने खानदान पैगम्बर इस्लाम को लेके आ रहे हैं। पूरी शान के साथ ये बारात महफिल में दाखिल हुई। सब के सब मेहमान इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अबू जहल अभी आकर बैठा ही था कि उसने देखा कि सब लोग खड़े हो रहे हैं, मगर जो उसके दिल में तकब्बुर और गुरूर है और पैगम्बर इस्लाम के साथ सफर शाम में अबू जहल को जो इख्तिलाफ और हसद हुआ था, उसकी वजह से वो अपनी जगह पर बैठा रहा। जनाब हमजा से ये मंजर बर्दाश्त ना हो सका और नंगी तलवार को हाथ में लेकर आगे बढ़े। अबू जहल के पंजे में पंजा डालकर इतनी ताकत से दबाया कि रिवायत में है कि अबू जहल की उंगलियों से खून जारी हो गया था और उससे कहते हैं कि ये तूने कैसी बेअदबी की कि मेरा भतीजा आ रहा है। सारे मक्के के सरदार खड़े हो गए और तू इसी तरह बैठा रहा, तुझे खड़ा होना पड़ेगा। तकलीफ की शिद्दत से तड़प कर अबू जहल खड़ा होता है। हजरत अबू तालिब ने यह मंजर देखा, आवाज दी कि हमजा, ये शादी का मौका है, मेहमान आए हुए हैं, इस वक्त कोई इख्तलाफी बात ना करना। जनाब हमजा जो अबू जहल को सजा देना चाहते थे, मगर अपने भाई जो खानदान के सरदार भी हैं, उनकी बात सुन के वापस आ गए। पैगम्बर इस्लाम को लाके उस कुर्सी पर बिठाया गया। एक जानिब हजरत अबू तालिब बैठे हैं, एक जानिब हजरत खदीजा के चचा अम्र इब्ने असद बैठे हैं, उनके बराबर में वरका इब्ने नौफल बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद निकाह की रस्म का आगाज हो गया। हजरत अबू तालिब ने खुतबाए निकाह पढ़ा। इस खुतबे में परवरदिगार की तौहीद का जिक्र है, अंबिया की नबुव्वतों का तज़किरा है, इब्राहीम और इस्माइल की फजीलत का तज़किरा है और इसके हवाले से अपने ख़ानदान की फजीलत बयान करने के बाद फिर पैगम्बर इस्लाम का जिक्र है कि मक्का वालों, तुम्हें पता है कि इल्म में, फजल में, शराफत में, बुलंद हिम्मती में मेरे भतीजे जैसी मिसाल इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ, जहाँ तक माल का सवाल है तो यकीनन माल तो बहुत कम है, लेकिन तुम इस बात को भी जानते हो कि माल एक डलते हुए साए और उड़ते हुए पत्ते की मानद है। माल के मिलने से ना किसी को फजीलत मिलती है और ना माल के ना मिलने से किसी की फजीलत कम होती है। और इसके बाद अपने खुतबे के इख्तिताम में ऐलान किया
کہ میں اپنے بھتیجے کی جانب سے اس کا نکاح خدیجہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور نکاح کے اس صیغے کے بعد آخری جملہ یہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ عنقریب میرے بھتیجے کو ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی سعادت ملنے والی ہے۔ جناب ابو طالب کا کلام مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد عمرو ابن اسد کے جو حضرت خدیجہ کے نمائندے